सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि माध्यम कोई भी हो, देश हित के लिए काम करने वाले नेताओं के लिए बीजेपी की आस्था है। यही वो संदेश है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में अब गर्माहट पैदा करता है। उधर INDIA गठबंधन पहले ही मिमिक्री कांड को लेकर बैकफुट पर है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जाट संगठनों ने कांग्रेस और विपक्ष के बहिष्कार तक का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर 2024 में जाट लैंड का चौधरी कौन? इसी अहम सवाल के साथ आज की महाबहस में खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। चौधरी साहब का सम्मान, विपक्ष क्यों परेशान? चौधरी साहब की 121वीं जयंती के अवसर पर उनकी 51 फीट ऊंची इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आए हैं। माध्यम यहां पे चौधरी चरण सिंह शिक्षा ट्रस्ट हो सकता है, माध्यम जाट महासभा हो सकता है, लेकिन आस्था हमारी भी है, क्योंकि चौधरी साहब ने प्रदेश के हित में, देश के हित में कार्य किया था। अन्नदाता किसानों के खुशहाली के लिए कार्य किया था, उनकी समृद्धि के लिए कार्य किया था। 2024 का संग्राम, वेस्ट यूपी में घमासान। महामहिम उपराष्ट्रपति का अपमान, कांग्रेस के नेता वीडियो बना रहे हैं, विपक्षी दल के सांसदों का इस प्रकार का एक कृत्य मुझे नहीं लगता है कि कोई सभ्य समाज स्वीकार करेगा, और मुझे लगता है इसकी सजा उनको भुगतनी ही पड़ेगी। अपमान पर जाटों का ऐलान, कांग्रेस की नो एंट्री। एक अच्छा अवसर है मुख्यमंत्री जी के लिए भी कि प्रदेश की नीतियों पे भी वो गौर डालें और जनता के बीच जा रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी को मानने वालों के बीच वो रहेंगे। वहाँ जो समस्याएं हैं किसानों की, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की, उसका हल निकालने के लिए भी प्रयास करें। 2024 में जाटलैंड का चौधरी कौन? उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया, एक इतना ऊंची गरिमा पद पे और एक जाट समाज का, किसान समाज का, हम उसके विरोध में पंचायत करें और इन राहुल गांधी का TMC वाले का बहिष्कार करें। हमारी बिरादरी उन्हें अपने गांवों में घुसने भी नहीं देगी। वक्त है महाबहस के सवालों का, एक एक करके वो सवाल आपके सामने जिन पर फोकस है आज की डिबेट। सवाल नंबर 1, चौधरी साहब को सम्मान से विपक्ष क्यों परेशान? आज मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और साथ ही किसान वर्ग को कई सौगातें दी। 24 के लिए वेस्ट यूपी में घमासान क्या शुरू हो चुका है? बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है। चौधरी चरण सिंह का सम्मान किया गया है। RLD जिसका कोर वोट बैंक जाट है और उपराष्ट्रपति के अपमान पर पहले से ही बैकफुट पर INDIA अलायंस। 2024 में जाट लैंड का चौधरी कौन, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है, क्योंकि हर पार्टी का अपना अपना दावा है, लेकिन किसके दावे में कितना दम? चर्चा के लिए राजेश चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे बीच, विजय राठी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संदीप त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस, अनिल दुबे जी, स्पोक्स पर्सन RLD, ब्रिजेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले राजेश चौधरी जी, आरोप लगातार विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर RLD, समाजवादी पार्टी ये सवाल पूछती रही है कि चौधरी चरण सिंह का क्या सम्मान किया है आज तक बीजेपी ने। आज मुरादाबाद में प्रतिमा का अनावरण किया गया CM योगी द्वारा, किसान वर्ग को बहुत सारी घोषणाएं और सौगातें दी गई, लेकिन अब कहीं ना कहीं 24 के लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाटों के साधने की रणनीति है उसको लेकर सियासी चालों का वक्त आ पहुंचा है। बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है। देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो मैं आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर सबको शुभकामनाएं दूंगा, बहुत बहुत बधाई सभी को। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हम सम्मान चौधरी चरण सिंह जी को दे रहे हैं, ये कोई आज नहीं है, हमारा इतिहास रहा है। मैं थोड़ा बैक में आपको ले जाना चाहूंगा। 1967 में जब चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस समय वो कांग्रेस से 27 MLA लगभग लेकर के बाहर आए थे और 100 MLA जनसंघ के थे और उत्तर प्रदेश में सम्मिलित सरकार बनी। तो हमारे ही सहयोग और समर्थन से चौधरी साहब सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसी का परिणाम है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, मजदूरों के हित में, कि वो एक सर्व समाज के नेता के रूप में, किसानों के नेता के रूप में स्थापित हुए। और दूसरी तरफ वो
वीडियो बनाने वाले लोग जो अपमानित आज उपराष्ट्रपति जी को कर रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने चौधरी साहब को जेल के अंदर डाल दिया था, जिन्होंने एक भी दिन प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी साहब को संसद जाने का मौका नहीं दिया था। इंदिरा गांधी जी ने समर्थन लेकर के सरकार गिरा दी थी चौधरी चरण सिंह जी की। तो ये हमारी आस्था का प्रश्न है। चौधरी साहब हमारे लिए आस्था है, हमारी श्रद्धा का केंद्र है, इसलिए हम उनका सम्मान कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी प्रतिमा का वहां पर लोकार्पण किया गया और मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे कि हृदय से कितना सम्मान चौधरी साहब का कर रहे थे। ठीक है, अनिल दुबे जी से इस पर कमेंट लेते हैं। अनिल दुबे जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों की पार्टी की विरासत जो है वो भी है और जाट कोर वोट बैंक आपका, लेकिन बीजेपी ने 24 के लिहाज से बड़ा दाव चलाया। अभी तक आप लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या सम्मान किया। नहीं आस्था जी, मेरे सवाल अभी भी वही हैं जी कि 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, 2014 से 24 आ रहा है, एक बार भी स्वर्गीय चौधरी साहब की समाधि पर, जन्मदिन पर या पुण्यतिथि पर कभी उनको फूल चढ़ाने गए, कभी माला चढ़ाने गए? चौधरी साहब इस देश के किसानों के एकमात्र बड़े नेता हैं जिन्होंने किसानों को के उत्थान के लिए काम किया। सबको आपने सम्मानित करने का काम किया, लेकिन अगर नहीं किया तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। आपने उनका जो जीवन भर जिस जगह वो रहे, 12 तुगलक रोड पर जीवन भर वो रहे, लेकिन 12 तुगलक रोड को उनका स्मारक बनाने का काम आपने नहीं किया। चौधरी साहब के विचार थे कि किसान खुशहाल हो, लेकिन आप किसानों की बात तो कर रहे हो, लेकिन किसानों के लिए आप उत्तर प्रदेश का किसान, चाहे वो गन्ना किसान हो, चाहे धान का किसान हो, चाहे गेहूं का किसान हो, चाहे आलू का किसान हो, आपने किसी भी किसान को, इन चारों फसलों को आपने लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का काम किया। चलिए, इन तमाम सवालों के जवाब हम राजेश चौधरी जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सभी लोग अपनी बात रखें। विजय राठी जी में इनके था, लेकिन इन्होंने ये बात किसानों की क्यों कर रहे हैं, लेकिन किसान को देना कुछ नहीं चाहते हैं। ठीक है, मेरी आवाज सुन पा रही है? सुन पा रही है मेरी आवाज? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, जो सबसे ज्यादा जड़ भारतीय जनता पार्टी को है वो इसी समाज से, किसान से, मजदूर से, और जिनमें मुख्यतः जाट भी आते हैं। मैं आपको बता दूं, आज जो इनका ये प्रेम आया है 91 फीट ऊंची मूर्ति, और बहुत 1967 की बात बताई अभी राजेश जी ने। अभी ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, अभी नजदीक का हम लोग देखेंगे कि जो उनके बेटे हैं, उनके पोते हैं, क्या हाल इन्होंने किया, लाठियां चलाई उन पे। इन्हें सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा भय अब यही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी ये समाज है कि इन्हें कहीं गांव में ना घुसने दे, और जब इन्हें वो डर लगता है, इन्हें जाटों की याद आती है। आप एक चीज बताइए, इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का मामला उठाया बहुत पहले, वो किसान परिवार से, गरीब परिवार से, साहब ये कर दिया जाट समाज से। अरे अब सुनिए मेरी बात, मैं बड़े आराम से सुन रहा था, अब सुनिए बात। ये सहानुभूति किस लिए? वो उपराष्ट्रपति है, कोई छोटी चीज नहीं है, छोटे से किसान परिवार से, साहब अपना जाट परिवार से। अरे जाट वो है जो स्वाभिमान से अपनी बात बोलता, अपने आका को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज करे, वो जाट नहीं मानते हम। और ये जो आज आपने किया, आपका प्रेम मैं बता दूं, राकेश टिकैत जी आ रहे थे लखनऊ में आंदोलन के बाद, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। कैसा कार्टून जारी किया था, उनके बाल खींचते हुए, और भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया का जो ऑफिशियल अकाउंट था उस पर डाला था। वो भी तो जाट ही है। आज आपको जाट प्रेम आ गया। साक्षी मलिक को, राजेश चौधरी जी आपका जवाब, जिसने अपना करियर दांव पे लगा दिया, साहब का सम्मान नहीं हुआ, आपको कौन सा जाट प्रेम? जवाब राजेश चौधरी। और रही बात भारत रत्न की, सुनिए, प्रवक्ता कह रहे हैं, भारत रत्न की बात सुनिए, देना तो दूर है, आप उसमें विचार भी नहीं करते। अगर मुख्यमंत्री बोले राजेश, जब 1989 में जनता दल की सरकार आई तो राजनीतिक उत्तराधिकारी तो चौधरी अजीत सिंह को होना चाहिए था, चौधरी चरण सिंह जी का, और उनके उत्तराधिकारी को समाप्त करने का काम किसने किया राजनीतिक रूप से? मुलायम सिंह यादव जी ने। दोनों के बीच विधायक दल की बैठक में वोटिंग हुई, और जो राजनीतिक पराभव चौधरी अजीत सिंह जी का करने का काम किया वो समाजवादी पार्टी ने किया। आज ये गलबैया कर रहे हैं, चौधरी जी की गोदी क्या करके बैठ रहे हैं। अरे भाई, सबसे ज्यादा नुकसान चौधरी चरण सिंह जी के परिवार को यदि किसी ने किया है वो समाजवादियों ने किया है। ये ताकत समाजवादी है जो चौधरी अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। ठीक है, मुलायम सिंह बने ना, तो तात्पर्य ये केवल स्वार्थ बस दोनों एक हो रहे हैं। और 2019 में भी एक थे, ये 2022 में भी एक होकर के लड़ रहे थे।
आज जाति के नाम पर राजनीति करने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद नहीं करती है। वो जानते हैं कि जाति का हित किसके साथ है। की राजनीति हम थोड़ी कर रहे हैं राजेश जी, जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए, ठीक है, चलिए आप लोग आपसी बात कर रहे हैं, आपसी वाद में मत पड़िए। संदीप त्रिपाठी जी उन्होंने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास मैं लौटूंगी। संदीप त्रिपाठी जी, आप मुस्कुरा भले ही रहे हैं, लेकिन कल तक आप भी सवाल यही पूछ रहे थे चौधरी चरण सिंह साहब को लेके कि बीजेपी ने उनका क्या सम्मान किया, जो आज किसानों की बात कर रही है या वो आज जाटों की बात कर रही है। आज मुरादाबाद में प्रतिमा का अनावरण भी किया गया, पुष्प भी चढ़ाए गए। किसानों के लिए सरकार का क्या विजन है और किसानों को कैसे आगे लेकर के जाना है, उसके बारे में परियोजनाएं और सौगातें भी आज दी गई हैं। आस्था जी, मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल उत्तर प्रदेश की विधानसभा को जरूर आपने देखा होगा और उसके सामने किसकी मूर्ति लगी है ये बताने की हमें जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि आज चौधरी चरण सिंह जी को भाजपा याद कर रही है और दो बातें भी हमारे भाजपा के साथी ने कही। एक बात कही कि अजीत सिंह जी को होना चाहिए था उत्तराधिकारी। भाई आप तो परिवारवाद की बात करते हैं, तो अगर चौधरी चरण सिंह जी ने परिवारवाद नहीं किया तो और आपके आदर्श होने चाहिए। फिर आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि जो है उन्होंने परिवारवाद नहीं किया इस वजह से गलती की या गलत हुआ उस समय। अब मुलायम सिंह यादव जी और उन दोनों के बीच में चुनाव हुआ है। चौधरी साहब नहीं थे उस समय दुनिया में। आप गलत बयानी मत करिए। चौधरी साहब तो उस समय दुनिया से जा चुके थे, वो स्वर्गवासी हो गए थे। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन 1989 में चुनाव हुआ, में कुछ गलती है तो इसको संदीप त्रिपाठी जी क्लैरिफाई करिए, सही कह रहे हैं राजेश चौधरी या नहीं। राजेश जी बोलते हैं, जिस समय पे राजेश चौधरी बोलते हैं हम लोग सुनते हैं, लेकिन ठीक है, जब वो राजेश लोग जी बोलते हैं तो ये बीच में बोलते हैं, ये कोई तरीका थोड़ी होता। विजय जी शांत हो जाइए, बात पूरी कीजिए जिन्होंने- संदीप जी। नहीं, ये किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों के ऊपर तो इन्होंने जीप चलाई है, गाड़ियां चलाई है लखीमपुर खीरी में। संदीप जी की बात पूरी होने दीजिए। ठीक है विजय जी, बोलिए संदीप जी। बात बोले मैं सिर्फ ये बात ये कह रहा हूं कि देखिए ये बड़ी जो है विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी उन प्रतीकों का इस्तेमाल करती है लेकिन सिद्धांतों का इस्तेमाल नहीं करती है। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे, किसानों के मसीहा थे। आज आप बताइए उत्तर प्रदेश में किसानों को 2100 रुपए में धान खरीदा जाएगा, लेकिन वो छत्तीसगढ़ जाएंगे, सरकार बनाना होगा, यही भाजपा कहती है 3100 रुपए में धान खरीदेंगे। ये क्या उत्तर प्रदेश के किसानों से आपको नफरत है भाई? क्या आपको क्या घृणा है किसानों से? और जब चुनाव आएगा तो आप जाट करेंगे और आप फिर कहेंगे हम जातवाद की बात भी नहीं करते हैं। जाट आंदोलन को आप उस समय साथ दे रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी। आप कहते इनको आरक्षण मिलना चाहिए, पटरियां उखाड़ी जा रही थी, आप उसका समर्थन करते थे। आज आप 10 साल सरकार चला लिए, आप ठीक है राजेश चौधरी जी आपका जवाब। आप बड़ी बड़ी करते हैं बात। देखिए किसानों के लिए मोदी जी की सरकार ने जितना काम किया है कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसान सम्मान निधि देने का किसने काम किया है? खाद पर सब्सिडी देने का कौन काम कर रहा है? और सबसे अधिक एमएसपी यदि किसी सरकार ने देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुनिए तो त्रिपाठी जी, सुनिए आप कष्ट हो रहा था जब मैं बोल रहा था बीच में, तो आप मेरा जवाब सुन लीजिए ना। संदीप जी आपने अनइंटरप्टेड 40 सेकंड बात रखी, अब राजेश चौधरी जी उस पर अपने फैक्ट्स रख रहे हैं, उनकी भी बात सुनिए। ऐसे आप लोग आपस में उलझेंगे तो किसी की आवाज साफ नहीं जाएगी। बोलिए राजेश जी। मैं आ रही हूँ विजय जी, राजेश जी बात पूरी। मैं बीच में बोलता हूँ, आपको कष्ट होता है तो वो आप पे भी तो लागू होती है ना बात। जरा सुनिए, किसान सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी ने दी, किसान ज्योति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, ऑनलाइन सब भारतीय जनता पार्टी ने किया, सब्सिडी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, सबसे अधिक एमएसपी बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप क्या कर रहे थे? और आप इतना ही बढ़िया कांग्रेस की नीतियां थी तो किसान आज तक कमजोर क्यों है? क्यों हमको इतनी अच्छी योजनाएं लागू करनी पड़ रही है? यदि किसान कमजोर है उसका सबसे बड़ा पाप तो कांग्रेस ने किया है। 60 साल तो आप ही रहे सत्ता में, आप क्या कर रहे थे? संदीप जी इसका जवाब तो देना होगा ना। आज आप चौधरी चरण सिंह साहब के सम्मान की बात पूछ रहे हैं, जाटों के सम्मान की बात पूछ रहे हैं, किसानों के उत्थान की बात पूछ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा सरकारें तो आपने चलाई हैं। आपने उनकी एम्पावरमेंट के लिए क्या किया? मैं जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। हम सरकार चलाए, मैं आ रही हूँ विजय जी। हमने काम भी किया है। क्या किया? क्या काम किया है बताइए ना मुझे। किसानों की आमदनी कर्ज माफ किया है, एम्पावर करने के लिए क्या किया, आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए क्या किया? किसी और की बात ही नहीं करूंगा।
कि जब देश आजाद हुआ तो एक व्यक्ति की आय, किसानों की आय 274 रुपए थी, जो कि हम 80,000 इसी उत्तर प्रदेश में लेके गए। आप बताइए, अगर हमने काम नहीं किया तो ये चलिए, आप मान रहे हैं ना मौजूदा समय में किसानों को बेहतर आय मिल रही है, ये मान रहे हैं ना आप एट दी एंड? कर रहा हूँ, सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, किसानों की मौजूदा दौर से आपने एक इन पॉइंट उठाया आजादी के आसपास का और एक आउट पॉइंट आपने उठाया 2023 का, तो अभी आप मान रहे हैं ना कि मौजूदा वक्त में किसान अच्छी कीमत लेकर गए, मिला है उनको कुछ? हो जाता है। ठीक है, विजय राठी जी, विजय राठी। अभी राजेश जी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो किया वो किसी ने नहीं किया, तो सच बात है आस्था जी। किसानों के लिए उन्होंने ये कहा कि वो खालिस्तानी और आतंकवादी है जो आंदोलन कर रहे थे, वो किसी ने नहीं कहा, वो मोदी जी ने कहा, उनके मंत्रियों ने कहा, अच्छी बात है। दूसरी बात, लाल किले पर जो झंडा फहराया गया, अच्छा किया, वो लाल मोदी किले जी पर के जो मंत्री झंडा नहीं फहराया किया। गया, आप उसको जस्टिफाई जो करना बिजली चाहते हैं? महंगी की किसानों की, वो किसी ने नहीं की, वो मोदी जी ने की, किसी ने नहीं की। उसके लिए बधाई, उन्होंने अच्छा किया। जितनी किसानों की कमर तोड़ी, और हमारे चौधरी चरण सिंह जो है उनकी पुण्यतिथि, जन्मतिथि पे एक फूल चढ़ाने नहीं गए, ये मोदी जी ने किया, बहुत अच्छा किया, किसी ने नहीं किया। राजेश जी, आपको बधाई। जितने किसान बैठे थे उनको क्या क्या नहीं बोला गया, 800 लोगों से ज्यादा शहीद हुए, किसी प्रधानमंत्री ने किसानों को ऐसे नहीं मारा, वो मोदी जी ने मारा, ये अच्छा किया। राजेश जी, आपको बधाई, प्रधानमंत्री जी ने किया। और जो काम बचे थे वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको बधाई। उससे पहले जो उनके बेटे हैं उनकी कोठी खाली करवाना, उनके पोते पर हाथरस में लाठी चलवाना, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने किया, आपको बधाई राजेश चौधरी जी। किसी ने नहीं किया, ये सच बात है। प्रधानमंत्री जी ने किया, बोलिए राजेश जी, आपका जवाब। किया, ये तो सही कह रहे हैं आप, जो किसी ने नहीं किया वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया किसानों के लिए। महंगी बिजली, महंगा खाद, महंगी ट्यूबलाइट को लेकर के उत्तर महंगी प्रदेश के ट्यूबवेल, चुनाव में सब कुछ 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ट्यूबवेल पे ने बिजली के आपको मीटर भी जवाब लगा दिया, दिए। आपको पराजित किया है। तो है, आपके पास आपको पच ना नहीं रहा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, ना मोदी जी की गड़बड़, सरकार, उनके कोई जीत मुद्दा नहीं चढ़वा, है। केवल ये झूठे राग आप गाते रहते हो कि ये कर दिया। अच्छा, जो किसान आंदोलन था वो राजनीतिक आंदोलन था, किया नहीं हुआ क्या? एक करके बात रखिए। विजय जी, अब जवाब सुन लीजिए, राजेश जी बोलिए। इन सब मुद्दों को 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता जवाब दे चुकी है आपको, आपका चेहरा असली दिखा चुकी है, आपको पराजित कर चुकी है। आपके पास कोई मुद्दा, आप चलिए टीवी पर जो किसान सही कर रहा है, उत्तर प्रदेश में किसान की तरक्की हो रही है, आप जानते हैं जो चढ़ी में बिजली मिलने का काम हो रहा है। आप बोलिए कि वो जो में वो सही सरकार ने किया, इसका मतलब एक मिनट विजय जी, विजय जी देखिए, आपने अपनी पूरी बात रखी, राजेश चौधरी जी ने उनको सुना, आपने अपने फैक्ट्स रखे, अब आप उस पर सफाई दे रहे। राजेश चौधरी जी, एक बार उनकी बात सुन लीजिए, मैं दोबारा आपको मौका दे दूंगी। राजेश चौधरी जी 10 सेकंड, उसके बाद संदीप जी बोलिए। 2 सेकंड आस्था जी मैं 2 सेकंड ठीक है, बात पूरी कीजिए। देखिए, सरकार बनाना अलग चीज है, इसका इनका कहने का मतलब है कि जो 800 लोग शहीद हुए वो सही थे, हमने सरकार बना ली, और जो लखीमपुर में लोग मारे गए किसान वो भी सही थे, हमने सरकार बना ली। देखिए, इनका हर तर्क सरकार बना ली। राजेश चौधरी जी देखिए, जिन्होंने लखीमपुर अब जवाब सुनिए विजय जी, वो जेल के अंदर है, वो जेल में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, कोर्ट अपना काम करेगा, कोर्ट को हस्तक्षेप सरकार कर सकती है क्या? और जो लोग वहां इनके कुकर्मों के कारण से मरे, आंदोलन में लोगों को जबरन लेकर के चले आते थे, वहां ठंड से लोग मर गए, वहां बीमारी से लोग मर गए, उनके परिवारों को पूछो आपने क्या दिया? उनके परिवार को गाली दे रहे हैं वो आपको, वो नफरत भरी नजर से देखते हैं उन लोगों को जिनके कारण से परिवार उजाड़ने का काम किया है। आप राजनीति करना चाहते थे, आप चुनाव में उसका लाभ लेना चाहते थे, इसलिए लोगों को ला करके आपने बॉर्डर पर रख दिया और बेचारे बीमार हो के लगातार मरते रहे। कोई पुलिस के बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज में नहीं गए, कोई गोलीकांड में वो लोग नहीं मरे, वो आप लोगों के कुकर्मों के कारण से मरे, आप लोगों की गंदी राजनीति के कारण से मरे। आप लोग चाहते थे। चलिए, उस मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही है, वो मामला सब जुडिस है, कोर्ट में पूरा मैटर है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। संदीप त्रिपाठी जी, हत्या करने का काम आप लोगों ने किया। संदीप त्रिपाठी जी, चौधरी जी, आप 2022 में आपको जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया, मैं उसका स्वागत करता हूं। अब सुन लीजिए, शांत हो जाइए, बोलिए संदीप जी, उसके बाद अनिल दुबे जी। जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको मैंडेट दिया,
लेकिन इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि हम जो है किसानों को बिजली जो नलकूप चलाते हैं उनको हम मुफ्त देंगे। क्या दे रहे हैं? दे रहे हैं। अरे बस सब क्या जगह बात दे कर रहे रहे हैं, हैं उत्तर प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। मैं अरे चैलेंज ये कर रहा हूँ आपको, किसी ट्यूबवेल पर चलिए, फ्री में बिजली देने का काम कर रहे हैं। कहाँ? रिक्वेस्ट अरे है, मेरी राजनीति कैसी बात कर रहे हैं आप? ये जिम्मेदार अच्छी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सोच समझ करके आंकड़े लेकर के बोलिए ना भाई। आप ये सब गलत बयान नहीं करें, इसलिए तो जनता ये हाल कर देती है आपका। आप ये जिस तरह का झूठ बोलेंगे, एक जिम्मेदार और इतने बड़े चैनल पे बैठ करके आप इस तरह की बात करें, फ्री में बिजली दे रहे हैं, बताओ कहाँ नहीं दे रहे? एक ट्यूबवेल बता दो जिसका बिल आ रहा हो, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। रिक्वेस्ट है, ये बोलने नहीं देंगे, ये भाजपा नहीं, वो पूछ रहे हैं आपसे, आपने कहा ना कि किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, तो वो जगह पूछ रहे हैं कि कहाँ नहीं मिल रही है। हाँ, मैं बता रहा हूँ आस्था जी, आज की कंडीशन में जो खेती करता है वो 2 हॉर्स पावर का मोटर चलाता है। मोस्टली गांव में आप खेतों में जाएंगे, जो छोटी जोत के किसान है वो 2 और जो 5 जो है हॉर्स पावर पर ये देते हैं छूट, 5 हॉर्स पावर का कनेक्शन लेने जाइए, आप कनेक्शन ही नहीं देते हैं। 2 हॉर्स पावर का कनेक्शन मजबूरी में चलाता आपको कहाँ चाहिए मुझे बताओ, मैं दिलवाता हूँ। आप बताइए कहाँ आपको चाहिए, कहाँ आपने अप्लाई किया है, किस अधिशासी अभियंता ने आपको कनेक्शन नहीं दिया है, बताइए ना। नहीं आने देंगे, किसान की सच्चाई नहीं आने देंगे। ये 5 किलो खाद चोरी करने वाले अरे मुझे बताइए ना, कहाँ पर आपको कनेक्शन नहीं मिला? मेरी जिम्मेदारी है, मैं कनेक्शन दिलवाऊंगा। चलिए ठीक है, यदि कोई सरकारी योजना है उसके तहत कोई छूट है, सब तक पहुंचनी चाहिए, मिलनी चाहिए। यदि किसी तक नहीं पहुंच रही है तो सही फोरम पर उसकी शिकायत जानी चाहिए ताकि समस्या का निस्तारण किया जा सके। ठीक है, ये बात यहां पर मुझे लगता है इस पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए। हमारे साथ अनिल दुबे जी हैं। अनिल दुबे, 24 के लिहाज से जाट लैंड से जुड़ा ये बड़ा सवाल है कि यहां का चौधरी कौन होगा, और चौधराहट के लिए दावेदारी बीजेपी भी मजबूती से पेश कर रही है। देखिए आस्था जी, मुझे पश्चिमी सिर्फ उत्तर 5 प्रदेश सेकंड में दीजिएगा। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी चौधरी थे, और उसके बाद चौधरी अजीत सिंह जी चौधरी थे। अब उसके बाद पगड़ी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने, राजस्थान ने, सारे देश के चौधरियों ने जयंत चौधरी जी को पगड़ी पहना दी, उनको अपना चौधरी बना लिया। चौधरी तो एक ही होता है, और चौधरी जयंत चौधरी जी हैं। और जहाँ तक ये बात आज जाटों की कर रहे हैं, मैंने ये संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कितना गरिमापूर्ण होता है, उनको जाट बना करके सीमित कर रहे हैं। और ये उस समय बात करते हैं, अगर आज ये जाटों की ही हिमायती हैं, तो जब ये किसान आंदोलन ये बात कर तो रहे अनिल थे, दुबे जी उस कई समय ये जाट कहा नेता भी चले कह गए रहे हैं थे, ना कि वो हमारी कम्युनिटी से आते हैं। संवैधानिक पद का तो अपमान है ही, कम्युनिटी का अपमान है आप कि एक शख्स साधारण परिवार से उठ करके आता है, संघर्ष करके देश का उपराष्ट्रपति बनता है, उसका आप अपमान करते हैं। नहीं, मेरी ये बात तो कई जाट नेता, कई किसान नेता खुद भी कह रहे हैं। जब आप नहीं, ये शर्मनाक बात, ये धनखड़ जी का अपमान नहीं कर रहे हैं, उनको जाट नेता बनाने की बात कर रहे हैं। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। आप मोदी जी के अपमान की बात आवे तो आप कहोगे कि ये देश का अपमान है, और उपराष्ट्रपति के अपमान की बात आवे तो आप कहोगे ये जाट का अपमान है। देश का अपमान तो है ही, उपराष्ट्रपति पद की गरिमा का ये अपमान है। और वो जिस कम्युनिटी से आते हैं वहां के नेता कह रहे हैं, उनसे मिले हैं जाके, तस्वीर आपने भी देखी होगी अनिल जी। विजय राठी जी, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है। विजय राठी जी, तो अनिल जी आपका ये कहना है कि उनको जाट नेता के तौर पर क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो गलत है। ठीक है, राजेश चौधरी जी के पास मैं चलूंगी, लेकिन विजय राठी जी 20 सेकंड और उसके बाद राजेश चौधरी। ठीक है अनिल जी, बोलिए। वो जरूरी नहीं है सब लोग जाटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। एक बात दूसरी, राजेश चौधरी जी बोल रहे थे बिजली के मीटर, मैं इनका बस से या ट्रेन से टिकट करा देता हूँ, मेरठ में आ जाए, ट्यूबवेल पे मीटर लग रहे हैं बिजली के। हमारी सरकार में 4000 में बिजली का कनेक्शन होता था ट्यूबवेल का। गांधी जी बिल नहीं आ रहा किसी का, मीटर की बात नहीं की मैंने। एक ट्यूबवेल ऐसा बता दो जिसका बिल आया हो, मैं आपको नंबर देता हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। किसी का एक रुपए का भी बिल यदि आया हो तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ। और जिम्मेदार आपसे कह रहा हूँ, झूठ मत बोलिए मित्र, आप जिम्मेदार आदमी, झूठ मत बोलिए, झूठ मत फैलाने का काम करिए। साक्षी मलिक जी, चलिए, कुल मिलाकर जाटलैंड से जो सीटें आती हैं लोकसभा के लिए, उस पर अभी से सियासी बिसात बिछने लगी है। और केंद्र में उपराष्ट्रपति के अपमान से लेकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान से भी जुड़ी राजनीति शुरू हो चुकी है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इससे पहले 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो जाटलैंड यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 19 सीटें बीजेपी ने जीती थी।
लेकिन अब एक बार फिर से 2024 में जिस प्रचंड जीत का लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही है, तो एक एक रीजन पे फोकस किया जा रहा है। वहां की राजनीतिक नाव से लेकर, सम्मान से लेकर, योजनाओं से लेकर हर कसौटी पे खुद को अभी से जनता के सामने कसकर चल रही बीजेपी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि माध्यम चाहे कोई भी हो, देश हित के लिए किसी भी महापुरुष ने क्यों ना काम किया हो, किसी भी नेता ने क्यों ना काम किया हो, बीजेपी की आस्था उस नेता में है। और यही वो संदेश है जो पश्चिमी यूपी की सियासी फिजा में अब गर्माहट पैदा कर चुका है। महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे।